जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम पढ़ेंगे प्राचीन इतिहास का परिचय कि प्राचीन भारतीय इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है। देखिए, इतिहासकारों ने प्राचीन भारतीय इतिहास को मुख्यतः 3 भागों में बांटा है। कितने भागों में? 3 भागों में। प्राक इतिहास या प्रागैतिहासिक काल, दूसरा आदि इतिहास, तीसरा ऐतिहासिक काल। इतिहासकारों ने मुख्यतः प्राचीन इतिहास को 3 भागों में बांटा है। प्राक इतिहास जिसे कहते हैं प्रागैतिहासिक काल, उसको मतलब दोनों कह सकते हैं, प्राक इतिहास भी कह सकते हैं, प्रागैतिहासिक काल भी कह सकते हैं। प्राक या प्रागैतिहासिक काल किसे कहते हैं? ऐसा काल जिसमें लेखन के साधन उपलब्ध नहीं थे, लेकिन वह ऐसा काल था, ऐसा समय था जिसमें लिखने का साधन उपलब्ध ही नहीं था। और आगे क्या कर रहा है, इस काल में मानव का जीवन अपेक्षाकृत सभ्य नहीं था, ये प्रागैतिहासिक काल कहलाता है। ऐसा काल जिसमें लेखन के साधन उपलब्ध नहीं थे और उस समय मानव का जीवन उतना अपेक्षाकृत सभ्य नहीं था, उस काल को क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल कहते हैं। क्या कहते हैं? प्रागैतिहासिक काल। इसको आधार मानकर इतिहासकार हड़प्पा संस्कृति से पूर्व के भारतीय इतिहास के काल को प्रागैतिहासिक काल के रूप में मानते हैं और उसी को आधार मान लिया। किसको? आधार। इसी को जो काल था जिसमें मानव का जीवन अपेक्षाकृत सभ्य नहीं था और लिखने का साधन उपलब्ध नहीं था, उसी काल को उन्होंने हड़प्पा संस्कृति के पूर्व यानी पहले का समझ के उसका क्या नाम रख दिया? प्रागैतिहासिक काल। क्या नाम रख दिया? प्रागैतिहासिक काल। आद्य इतिहास। क्या कह रहा है? आद्य इतिहास। अब पूछ रहा है आद्य इतिहास किसे कहते हैं। देखिए, प्राचीन भारतीय इतिहास का वह काल जिसमें लेखन कला के साधन एवं प्रमाण तो उपलब्ध थे, लेकिन अपुष्ट या गुदार्थ होने के कारण तत्कालिक लिपि का अर्थ ज्ञात करना संभव नहीं हो सका, उस काल को आद्य इतिहास कहा जाता है। इस आधार पर इतिहासकार हड़प्पा की संस्कृति और वैदिक कालीन संस्कृति की गणना आद्य इतिहास में करते हैं। ऐतिहासिक काल किसे कहते हैं? ऐतिहासिक काल जिसमें संपूर्णतः लिखित साधन उपलब्ध थे और इस काल का मानव पूर्णतः सभ्य बन गया, ऐतिहासिक काल कहलाता है। इस आधार पर ईसा पूर्व क्या? ईसा पूर्व 600 के बाद का काल ऐतिहासिक काल के अंतर्गत आता है।